तो यहाँ पर हमने जो लास्ट क्लास में किया था वो ये किया था कि इस फॉर्म के अंदर अगर आप कोई भी वैल्यू डाल रहे हैं तो वो हमारे मोंगोडीबी के अंदर यूजर नाम के कलेक्शन के अंदर जाकर इंसर्ट हो रहा है डॉक्यूमेंट। एक तो तरीका इंसर्ट करने का मैंने ये बताया था आपको कंट्रोलर में यूजर डॉट जेएस, यहाँ पर ये तरीका मैंने बता रखा था। मैं इसका एक तरीका और बता रहा हूं आपको। इसका एक तरीका और बताने के लिए मैंने इसको कमेंट किया, और कमेंट जो होगा ये कहाँ तक होगा, मेथड है और एक क्लास है यहाँ तक। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे आ जाओ, वही ट्राई और कैच। तो अगर ट्राई वाले सेक्शन में कोई भी एरर आता है तो ये कहाँ जाएगा, कैच में। तो हमने सिस्टम एरर और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग और इसके एरर को दिखा दिया, यही करना होगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो यूज किया इंसर्ट में, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ, लेट डॉक इज इक्वल टू न्यू नाम का कीवर्ड और मॉडल का नाम क्या है, यूजर। आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं मॉडल का, ऐसे भी डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज। कौन कौन से फील्ड है हमारे, नेम, नेम में हमारे नेम की वैल्यू जाए, कॉमा दूसरा कौन सा हमारा, ईमेल, ईमेल में हमारी ईमेल की वैल्यू जाए, यहाँ पर कॉमा का यूज करना पड़ेगा आपको। और तीसरा हमारा, जिसको डिस्ट्रक्चरिंग भी करना होगा, मैं डिस्ट्रक्चरिंग कर देता हूं ऊपर, ये हमारी डिस्ट्रक्चरिंग हो रही है यहाँ पर, नेम ईमेल, और तीसरा कौन सा मेरा, एज। एज में क्या करना है मुझे, एज की वैल्यू है। अब इसको सेव करना पड़ेगा, अवेट, एसिंक्रोनस से अवेट कीवर्ड, और डॉक डॉट सेव, एक सेव मेथड भी होता है। और उसके बाद ये मेरा डॉक यहाँ पे आ चुका है, और ए सिंक फंक्शन बना रखा है। ए सिंक फंक्शन नहीं है, यहाँ पर ए सिंक फंक्शन बनाना पड़ेगा। ए सिंक फंक्शन भी बनाया, और अगर मैं अब इसको चेक करूंगा तो मेरा डाटा दूसरे तरीके से भी इंसर्ट हो रहा होगा। इसको सेव किया, इसको रिडायरेक्ट करना होगा, तो रिडायरेक्ट करने के लिए आर एस डॉट रिडायरेक्ट, कौन से उस पर, रूट स्लैश पर ही रिडायरेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले से मेरे 3 डाटा है, 1 2 3, मैं एक डाटा और इंसर्ट करने जा रहा हूँ, मुझे चेक करना है। तो इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे कर दिया मैंने मोहित, इसकी ईमेल आईडी mohit@gmail.com, एज कर दी मैंने 28, सेंड किया, ये वापस आ गया। इसमें चेक किया तो मेरा डाटा एक पर मोहित वाला ही आ चुका होगा। एक ये भी तरीका है, आप इस तरीके से भी डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं अपने। आ, अब मेरा काम है जी, इस डाटा को जो इंसर्ट हुआ है यहाँ पे एक टेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले भी होना चाहिए। जो ये डाटा है मेरे 1 2 3 4 4 डॉक्यूमेंट है। मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इस एस्टिमेट की फाइल में, जो मेरी ईजीएस की फाइल है, यहाँ पर एक टेबल बनानी पड़ेगी इसके पहले यहाँ पर। तो मैंने एक डिप बनाया, डिप टैग ओपन डिप टैग, बाकी स्टाइलिंग वगैरह आप खुद कर लेंगे। यहाँ पर टेबल बनाने के लिए टेबल, इसका एक बॉर्डर, बॉर्डर दिया मैंने 2 पिक्सल, टी आर, यहाँ पर टी एच में लिखा मैंने उसकी आईडी भी आएगी यहाँ पर। दूसरा टी एच में लिखा मैंने, यहाँ पर नेम आएगा। तीसरा टी एच में लिखा यहाँ पर ईमेल भी आएगा, और फोर्थ टी एच में उसकी एज भी आएगी। यहाँ पर डाटा आना चाहिए मेरा, ये टेबल आ चुकी होगी, चेक कर लाता करा देता हूँ। ये मेरी टेबल कुछ इस तरीके से आ रही है। यहाँ पर आईडी वाला आईडी में आए, तो आईडी है ये वाली, नेम नेम में आए, ईमेल ईमेल में आए, एज एज में आए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए यहाँ पर आ जाओ कंट्रोलर में,
ये मेरा फॉर्म जो इसी से तो गेट हो रहा है, ये वाला होम वाले से, तो मुझे यहीं पर गेट करना पड़ेगा। लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, मॉडल का नाम क्या है, यूजर, डॉट मेथड का नाम होता है फाइंड। मुझे डाटा फाइंड करना सारा, अब फाइंड होगा रिजल्ट में आ गया वो कंसोल डॉट लॉग। मैं पहले रिजल्ट में चेक कर लेता हूँ मेरा सारा डाटा उठ के आया नहीं आया, इस यूआरएल पर स्लैश यूआरएल। तो जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे मेरा डाटा आ चुका होगा, और यहाँ पर पूरा डाटा ये रहा आपका, आ रहा है ये, तो कुछ तो आया है, ये देखो 1 2 3 4। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस रिजल्ट वाले डाटा को आप यहाँ पर अपडेट कीवर्ड और लगाइएगा। एक बार मैं अपडेट कीवर्ड का यूज भी देख लेता हूँ यहाँ पर, अगर कुछ, एक बार और चेक कीजिएगा। इसको रिफ्रेश किया, नीचे आ जाओ, इसको एक बार और रिफ्रेश कीजिए, और इसको यहाँ से रिफ्रेश और चेक कीजिए, मिल गया डाटा, यही 4 डाटा थे। ठीक है, जब डाटा मिल गए तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डाटा को कहाँ भेजना होगा, इस इंडेक्स वाली फाइल पर। इंडेक्स वाली फाइल पर कैसे भेजते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कर देता हूँ कल क्लोज, की का नाम क्या कर दूँ, डाटा ही कर दूँ। इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर करानी है मुझे, रिजल्ट वाली। रिजल्ट वाली वैल्यू मेरी डाटा की के अंदर स्टोर हो चुकी है, और ये कहाँ पहुंचा होगा, ये पहुंचा होगा इंडेक्स डॉट पीजीएस, वही पहुंचा होगा। अब इस डाटा के अंदर एरे है, बहुत सारे डाटा है, मुझे लूप चलाना पड़ेगा। आप इंडेक्स पे आएंगे और लूप कहाँ चलाना है मुझे यहाँ पर, लूप चलाना पड़ेगा। तो डाटा नहीं, लेस देन ग्रेटर देन परसेंटेज का साइन ऐसे चलता है, और मुझे किस में चलाना है, डाटा पर। डाटा डॉट ईच का ई कैपिटल होता है, छोटा होता है, और यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कॉल बैक बनाया, और इसका जो क्लोजिंग है इसको कट कीजिए, और कट करने के बाद यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन परसेंटेज का साइन इसमें पेस्ट कर देंगे। अब मुझे एक रो, जो रो का लूप चलाना पड़ेगा, मेरे टी आर टैग ओपन, टी आर टैग क्लोज, कितने टीडी डालना है ऊपर, कितने टीडी हैं, 1 2 3 4, 4 टीडी डाल दो, टीडी 1 2 3 और 4, और यहाँ पर वैल्यू चाहिए लेस देन ग्रेटर देन परसेंटेज साइन। अब इक्वल का यूज करते हैं क्या वैल्यू लाने के लिए, मेरी वैल्यू यहाँ पे पैरामीटर आइटम, और यहाँ पे लिखूंगा आइटम डॉट आईडी, आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी इस फील्ड का नाम है, दिखा देता हूँ, यहाँ पर अंडरस्कोर आईडी फील्ड का नाम है। उसके बाद यहाँ पे क्या चाहिए, लेस देन ग्रेटर देन परसेंटेज का साइन, इक्वल आइटम डॉट, यहाँ पर नेम आ जाएंगे सारे। इसी तरीके से यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन परसेंटेज का साइन, इक्वल आइटम डॉट, यहाँ पर ईमेल आ जाएगी आपकी, और सेम यहाँ पे भी लेस देन ग्रेटर देन परसेंटेज का साइन, इक्वल टू आइटम डॉट, इसको सेव करेंगे, इसको सेव करेंगे, और चेक करेंगे हमारा डाटा आया कि नहीं आया। सारा डाटा आ चुका है हमारा। हमारे कितने डाटा थे, 4 डाटा थे। अब जैसे ही यहाँ पे इंसर्ट करेंगे डाटा, आपका एक और डाटा इंसर्ट करके दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर कर दिया आरती, तो तुरंत यहाँ पे अपलोड होगा, आरती@gmail.com, इसकी एज कर दी हमने 26, सेंड किया, डाटा यहाँ पे भी आया होगा, और डाटा डाटाबेस में भी गया होगा। ये देखो ये रहा डाटाबेस में। इस तरीके से डाटा को फैच भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं 2 कॉलम बना रहा हूँ, fetch, इसका नाम किया डिलीट, और एक टीएच, इसका नाम किया एडिट। तो यहाँ पर 2 टीडी और ए देन एचएफ, तो यहाँ पे मैंने इसका नाम कर दिया, और एक टीडी और यहाँ पे क्या नाम दे दूंगा इसका, आप चाहो तो आइकन वगैरह भी लगा सकते हो। ठीक है जी।
तो ये दोनों भी बढ़ गए होंगे। ठीक है, चेक करो जी। अब मैं चाह रहा हूं जिस रो पर डिलीट, इस पर क्लिक कर दूं तो उस रो का डाटा डिलीट भी होना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब डिलीट जो होगा किसी एक फील्ड के यहाँ पर होगा जो यूनिक होता है। यूनिक यहाँ पे क्या है? हमारी आईडी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे क्लिक करूं तो पहले मुझे रूट बनाना है, स्लैश डिलीट स्लैश उसकी आईडी, पहले तो ये चाहिए। इसके लिए यहाँ पर यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे चल के, यहाँ पे चल के डबल कोट्स स्लैश डिलीट स्लैश उसकी आईडी। आईडी कैसे आएगी? आईडी कैसे आएगी? लेस देन ग्रेटर देन परसेंटेज का साइन और इक्वल टू आइटम डॉट आईडी। पहले चेक करते हैं क्या उसकी आईडी आ रही है। पहला काम तो यही है, यूआरएल बनाना पहले। स्लैश डिलीट स्लैश आईडी स्लैश डिलीट स्लैश आईडी। इस आईडी को देखो, 67B3, 67B3 कोई आ रही है। अब हमें क्या करना है? एक रूट भी बनाना होगा इसका। तो रूट बनाने के लिए हमें कहा जाना होगा, रूट पर राउटर डॉट गेट मेथड से काम चल जाएगा। इस यूआरएल पर स्लैश डिलीट स्लैश कॉलन आईडी। आईडी चेंजेबल है यहाँ पर, आईडी चेंज हो रही है। ये क्या जाएगा क्लास में? क्लास का नाम क्या हमारा? माई यूजर डॉट डिलीट डाटा नाम का एक मेथड बना, डिलीट डाटा नाम का मेथड बनाइए। कॉपी किया, सेव किया, ये ट्रेस हो जाएगा। अभी ट्रेस हो गया। इस पर जाओ कंट्रोलर पर, और कंट्रोलर पर मुझे क्या बनाना है? एक मेथड स्टैटिक, हमें मिलेगा मेथड का नाम है डिलीट डाटा इज इक्वल टू ASYNC। और इसमें हमें पास करना है REQ और RES, ये पास करना होगा। अब हमारा काम क्या है? सबसे पहले तो आईडी चेंजेबल है, इस आईडी को उठाना। तो किसी के व्यापार नहीं खोलना, इस आईडी को उठाकर कैसे लाएंगे यहाँ पर? इस आईडी को उठाने के लिए मैं बताया था कंसोल डॉट REQ डॉट करम डॉट, चेक करते हैं कि आईडी मिल रही नहीं मिल रही हमें। पहले तो सबसे पहला काम आईडी मिलना, बंद कीजिए। इसकी जिस पर भी क्लिक किया होगा उसकी आईडी आनी चाहिए। आईडी मिल रही है। दूसरे पर क्लिक कीजिए, ये आईडी मिलनी चाहिए। ये आईडी यही मिल रही है आईडी अलग अलग हमें, जिस पर क्लिक करें उसकी आईडी आएगी। ठीक है, अब आईडी मिल गई। अब हमें क्या करना है? डाटा डिलीट करना है। यहाँ पर आईडी आ गई हमारी। इसको डिस्ट्रक्टिंग भी कर सकते हैं चाहो तो। यहाँ पे ट्राई और कैच, मैं डिस्ट्रक्शन कर देता हूँ। लेट कल ओपन कर क्लोज आईडी इज इक्वल टू कौन देगा? ये REQ डॉट परम्स, यही देगा जी। डिस्ट्रक्शन भी हो गया। ट्राई, और ट्राई में कोई एरर आएगा तो कहाँ जाएगा? कैच में, ERR, और कंसोल डॉट लॉग ERR। अब अबेट मॉड्यूल का नाम है यूजर। तो अब मेथड का नाम है फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। आईडी को पता करो और उसको डिलीट कर दो। एक यही मेथड है, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। ये रहा। तो कौन सी आईडी? आईडी पास कर दो। आईडी किसमें? अब इस आईडी को फाइंड करेगा, डाटा को डिलीट करेगा, और डाटा डिलीट होने के बाद रिडायरेक्ट भी होना चाहिए वहीं पर। RES RES डॉट RES डॉट रेंडर, नहीं रिडायरेक्ट करना है। रिडायरेक्ट किस पे करना है? स्लैश करेंगे। चेक करते हैं जी एक बार।
आरईएस डॉट रिडायरेक्ट, हमने रिडायरेक्ट कर दिया और कहाँ पे रिडायरेक्ट किया, स्लैश पर। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। और ये क्या कर रहा है, ER इज नॉट डिफाइंड कहाँ पर, ER रिफ्रेश बटन वीक हो गया जी, हो गया बिल्ली। अब मैं करता हूँ मोहित वाले को, मोहित को कीजिए, मोहित वाला हो गया। अब करना आरती वाले को, आरती वाला हो गया। नहीं, कौन सा हो रहा है, वो पूरा डाटा। और यहाँ से भी डाटा लीक हुआ होगा, एक बार चेक करो। एक डाटा बचा है, एक दो डाटा और डालते हैं पहले, उसके बाद चेक करते हैं। और यहाँ पर डाला हमने अमित, ऐड हुआ। यहाँ पर डाला हमने मो, मोहित, नहीं मोहित तो है नहीं है, कोई भी डालते हैं। अब ये लिंक एक को ही एक्टिव कर रहा है, इसको एक्टिव नहीं कर रहा, देख रहे हैं, ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मिनट चेक करते हैं। इस पर इंडेक्स पर, तो इंडेक्स पर आए, और इंडेक्स पर आने के बाद हमने क्या किया, ए एच रेफ स्लैश डिलीट स्लैश उसकी आईडी, आईडी को बाहर निकाल दूं क्या, क्या कहते हो, प्लस के साथ मर्ज कर दूं, URL। एक बार और चेक करते हैं इसको पहले, मतलब उससे पहला वाला हो रहा है डिलीट, जिस पर क्लिक करो उससे पहला वाला जा रहा है। इसका मतलब URL सही नहीं बना हमारा, एक मिनट चेक करते हैं दोबारा से। ऐड कीजिए इसमें और डाटा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैंने कट किया, और कट करने के बाद यहाँ पे लिखा URL, मुझे URL बनाना है, पेस्ट किया, स्लैश डिलीट स्लैश आईडी, सिंगल कोट में डाल दो इसको। एक बार और चेक करते हैं, हाँ डबल लग गया, हटाओ इसको। अब एक बार और चेक करते हैं, रिफ्रेश, हाँ अब सही है, सारे एक्टिव हो गए। अब मैं कर रहा हूँ अमित वाले को, बीच वाले को, और ये अमित वाला URL सही नहीं बनाया है, तो इसका मतलब हमारा URL ही गड़बड़ कर रहा है। एक मिनट, अभी आएगा सही। तो यहाँ पर हमारा जो मेथड था ये गड़बड़ था, यहाँ पर हमें मेथड लगाना है फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट, या पता फाइंड वन एंड डिलीट, वो वाला मेथड लग गया था। मेथड का नाम क्या, फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट, इसको लगाएंगे तो वही जो आईडी फाइंड होगी वही डिलीट होगा। यहाँ पर चेक करते हैं एक बार, और यहाँ पर कुछ और डाटा डाल दो तुम्हें, यहाँ पर कुछ और डाटा और डाल दो एक और, यहाँ पर कर दिया आरती, और इसका कुछ और डाल दो ईमेल आईडी। अब मुझे करना है सिर्फ सुमित को, सुमित पर क्लिक कीजिएगा, सुमित वाला गया है। मुझे हरी को क्लिक करना है, हरी गया है। तो ये दो डाटा बच गए होंगे, यहाँ पर चलते हैं, दो डाटा बचा है। अब एक तो ये हो गया हमारा फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट, इसको कमेंट कीजिए। तो कमेंट कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक, ये कमेंट हो रहा है जी। दूसरा तरीका भी मैंने बताया था, आपको याद होगा, डाटा डिलीट करने का। बताओ क्या बताया था डिलीट करने का डाटा, क्या क्वेरी की डिलीट की, क्यों जी, डिलीट करने की क्वेरी बताई थी मैंने। तो डिलीट करने की क्वेरी हमारी क्या थी, बताओ कैसे डिलीट करते थे। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अवेट यूजर डॉट डिलीट वन और डिलीट में नहीं, किसके व्याप पर, आईडी फील्ड का नाम, आईडी हमारा किसका नाम होगा फील्ड का, उसमें किसकी, किसको डिलीट करना है, इस आईडी को, वो आईडी आ गई। और इसको रिडायरेक्ट कर दिया कहां पर, आरईएस डॉट रिडायरेक्ट, इसको चेक कीजिएगा। तो चेक करने के लिए हमें जाना पड़ेगा, यहाँ पर कितने डाटा हैं, दो, एक डाटा और डालो, एक डाटा और डाला मोहित का, मोहित का तो है, यहाँ पर कर दो KK@gmail.com, और यहाँ पे इसकी एज कर दी 26। सबमिट कीजिए, मुझे बीच वाला डाटा डिलीट करना है, डिलीट नहीं हुआ है, डिलीट नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ, चेक करो एक बार। इसको सेव कीजिएगा, और सेव करने के बाद एक बार चेक करते
यूजर डॉट डिलीट वन, यहाँ पे आपको अंडरस्कोर फील्ड का नाम है हमारा अंडरस्कोर आईडी में आईडी को चेक करेगा और चेक करने के बाद डाटा हमारा डिलीट हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा, ये डाटा डिलीट होगा, एक बार दिखा देते हैं, डाटा डिलीट भी हो रहा होगा। इसको रिफ्रेश किया, डिलीट डिलीट, सारा डाटा डिलीट हो चुका है। ठीक है।